नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष में भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं संविधान निर्माण। संविधान सभा में जो सीटें बनाई गई थी, इसका अनुपात एक सीट पर 10 लाख की आबादी थी। मतलब एक सीट पर वहीं स्वीकृत होती थी जहां उस एरिया की आबादी होती थी 10 लाख। तो कुल मिलाकर के भारत में सीटें स्वीकृत हुई 389 सीटें स्वीकृत हुई थी उस समय। इन 389 सीटों में से 292 सीटें प्रांतों को दी गई। उस समय 11 प्रांत थी, उनकी विधानसभाओं द्वारा चुने, अर्थात 292 सीटें हैं वो विधानसभाओं द्वारा चुनकर आई थी, जिसमें से मुख्य व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से चुनकर आए थे। सरदार पटेल मुंबई से चुन कर के आए थे। जवाहरलाल नेहरू यूपी से चुन कर के आए थे। और अम्बेडकर है वो पश्चिम बंगाल से चुन कर के आए थे। 389 सीटों में से 292 सीटें वो प्रांतों की थी और 93 सीटें हैं वो देशी रियासतों की थी। जयपुर के हिस्से में 3 सीटें आई, लेकिन इनके प्रतिनिधित्व को राजाओं ने मनोनीत किया। राजपूताना की 13 सीटें थी और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे, जिसमें पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़, तीसरा कुरब, चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ से एक एक सीट करके या सीटों पर नियुक्त करके भेजा गया था। संविधान सभा की काम शुरू हुआ तो सबसे पहले बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दिल्ली में संविधान सभा ने काम शुरू किया और वाइसराय वेवेल ने सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। इन्होंने ही अध्यक्षता की और सभी को शपथ दिलवाई। जो सदस्य चुनकर आए थे, चाहे वो सीधे प्रांतों से चुनकर आए, चाहे वो देशी रियासतों से चुनकर के आए, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो सबसे पहले सदस्यों को शपथ है वो सत्यानंद सिन्हा जी ने दिलवाई। उसके बाद 12 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष NC मुखर्जी चुने गए थे और संवैधानिक सलाहकार है वो BN राय चुने गए थे। तो कई बार जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें ये पूछे जा सकते हैं कि पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सत्यानंद सिन्हा। पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे, NC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN रॉय। इस प्रकार जो इसकी नेक्स्ट मीटिंग है वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू जी ने अपना प्रस्ताव रखा, जिसमें संविधान बनाने के बारे में मुख्य बिंदु लिए गए थे और इसी प्रस्ताव को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जो नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा, उसी प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है और उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। इस पर चर्चा हुई, विवाद हुए। आखिर में 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पास हो गया। तभी संविधान सभा ने अपना काम रोक दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव था वो पास तो हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करने के कारण संविधान सभा का काम है वो रुक गया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। तभी मुस्लिम लीग के सदस्य पाक चले गई। लगभग सदस्यता संख्या घट कर के कितनी हो गई थी इसमें, 288। शुरू में सीटें कितनी थी, 389, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया तो जो ये मुस्लिम लीग की सीटें थी वो पाकिस्तान में चली गई। इसीलिए कुल संख्या में जो सीटें थी वो घट करके 288 रह गई। प्रारूप समिति बनाई गई, जिसमें से 7 सदस्य थे। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो
कौन चुने गए थे, या प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो विद्यार्थियों कितने सदस्य थे, 7। और अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। देखो इसके सदस्य कौन कौन थे, अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सदस्य हो गए के मुंशी कांग्रेस, एन गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्णा स्वामी अय्यर, टी कृष्णामाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। ठीक है, इस प्रकार प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष थे और 6 इसके सदस्य थे, लेकिन कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 7। इन लोगों ने 6 महीने लगा दिए और पूरा संविधान लिख दिया। फरवरी 1948 में संविधान के अनुच्छेद पास होने शुरू हो गए। 22 नवंबर 1949 को ये काम पूरा हो गया। कितने नवंबर को, 22 नवंबर 1949 को संविधान का काम पूरा हो गया। तभी संविधान सभा समाप्त हो गई, लेकिन अब से भारत का अंतरिम संसद के रूप में क्या हो गया, रखा गया। अभी पूरा संविधान नहीं लागू हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ अंतरिम संसद के रूप में रखा गया है। जीवी मालवंकर इसके अध्यक्ष हो गए और यह संसद 31 दिसंबर 1951 तक चली थी। संविधान बनाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें से सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो विद्यार्थियों किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि संविधान बनाने में कितनी लागत लगी, तो हमारे देश में जो संविधान बना उस संविधान बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हो गए विद्यार्थियों। कितने लाख, 64 लाख। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज मत होना, विद्यार्थी बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखिए, इसके 15 अनुच्छेद आज ही लागू हो जाएंगे, लेकिन बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। मतलब इसके 15 अनुच्छेद तो आज ही लागू हो जाएंगे, लेकिन बाकी अनुच्छेद है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। वो 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 7, 6, अनुच्छेद 7, 8, 9, 60, 324, 368, 369, 379, 380, 388, 391, 392 और 395। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को ये 5 अनुच्छेद लागू हो गए थे और बाकी अनुच्छेद है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होने हैं। ये उस समय तय हो गया था। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी राष्ट्रपति हुए। इसी अंतरिम संसद ने राजा गोपालाचारी को गवर्नर चुना गया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया। मतलब तभी हम जो 26 जनवरी मनाते हैं ना, ये हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था पूर्णतः, और इस दिवस को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। देखो हमारा जो संविधान बना था उसमें क्या क्या थे, संविधान में 395 अनुच्छेद थे, भाग थे 1 से लेकर के 22, मतलब कुल 22 भाग थे। संविधान में प्रस्तावना थी और 1 से लेकर के 12 अनुसूचियाँ थी। तो विद्यार्थी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे, 395, भाग कितने थे, 22, अब तो चेंज हो गए, अब वर्तमान में 24 हो गए। प्रस्तावना में क्या क्या थे, अनुसूचियाँ कितनी थी, 1 से 12 तक। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के मूल अधिकारों के बारे में। धन्यवाद।